पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता। ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई और बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। और वहीं बात करें तो मुकेश सहनी को लेकर अब ये कहे जा रहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर नहीं बन रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए बड़ा भारी टूट है वो महागठबंधन में होगी, कई लोग हैं वो पार्टी को छोड़ देंगे। क्या कुछ करें बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, पहले सुनो उनकी बातों को। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता, निश्चित रूप से टूटने वाला है। कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा, और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है, और इतना ज़्यादा साथ में कि एनडीए चाहता है कि हम उनको साथ में ले लें। मुकेश सहनी को ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया? कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं। उनको घोषणा कौन किए हैं? आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कभी बोले हैं? कितना सीट देंगे? 60 सीट मांग रहे हैं। कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे? दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए आने वाले समय में महागठबंधन में बड़ी टूट होगी। और वही मुकेश सहनी को लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। इस तमाम को न्यूज़ के साथ